अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी क्लास है वो है 28 और आज हम जिस टॉपिक को रिपीट करने वाले हैं वो है हाइलाइटर। हाइलाइटर को हमने लॉन्ग लास्टिंग किस तरह बनाना है और हाइलाइटर को हमने ज़्यादा शाइनी किस तरह करना है। ठीक है, ये बहुत सारी बच्चियों के क्वेश्चंस थे, मैंने सोचा एक वीडियो से इसको क्लियर कर दूं। ठीक है, हमारी 20 इस कोर्स में 28 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। अगर आपको किसी भी क्लास में कोई प्रॉब्लम बन रही है, आपको नहीं समझ आई, तो आप मुझे अगेन मैसेज करके पूछ सकती हैं या कमेंट्स में भी पूछ सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सारी बच्चियों के सर्टिफिकेट तैयार हो चुके हैं, वो हम इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30 अगस्त की शाम को। ठीक है, और उससे पहले पहले आपके जितने नोट्स हैं आप कवर करके मुझे सेंड कर दें। मैं अगेन कह रही हूँ, जो बच्चियाँ नोट्स नहीं बना रही, वीडियोस नहीं देख रही, मैं उनको हरगिज़ सर्टिफिकेट नहीं दूंगी। ठीक है, इसलिए अभी आपके पास 2 से 3 डेज़ बाकी हैं, तो अपने नोट्स बनाएं और मुझे सेंड करें सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। पहली वीडियोस में मैं आपको बहुत डिटेल से हाइलाइटर के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारी बच्चियाँ उसमें कंफ्यूज थी कि हम इसको लगाते हैं लेकिन वो ऊपर चमक सी रहती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं लगता, ऐसे नहीं लगता कि हमारे अंदर से शाइन आ रही है, बल्कि इस तरह लगता है जैसे हमने अपनी स्किन के ऊपर प्रोडक्ट लगाई होती है। ठीक है, यही चीज़ आज हमने कवर अप करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइलाइटर्स लिक्विड्स में होते हैं, जैसे आप लोगों को पहली बार बता चुकी हूँ। ये सारे मेरे पास जो हाइलाइटर्स हैं ये लिक्विड में है। ठीक है, इनका यूज़ अभी आपने नहीं करना क्योंकि अभी आप बिगनर्स हैं, इनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। ये जहाँ पर स्टिक हो जाए वहाँ से ये हिलते नहीं हैं। अभी आपने इनका इस्तेमाल नहीं करना, तो इसलिए अभी हम इनको साइड पे रखते हैं। जब हम प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाएंगे देन हम इनको अच्छे से यूज़ करने का तरीका भी सीखेंगे, और ये भी मैं आपको बताऊंगी ये किन किन स्किन्स पर यूज़ किस तरह किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब आपने कौन सा हाइलाइटर लेना है। आपने पाउडर फॉर्म में हाइलाइटर लेने हैं, जैसे ये है। ठीक है, कोई सा भी पाउडर फॉर्म में आप हाइलाइटर ले सकती हैं, जिस तरह ये है। क्लियर हो गया। अब हमने इसको यूज़ किस तरह करना है। आप चाहती हैं कि हमारा जो हाइलाइटर है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग बनाने का जो इसका तरीका है, एक तो आपकी ये अच्छी ब्रांड का होना चाहिए, अच्छी ब्रांड का होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अब हमने इसको लॉन्ग लास्टिंग किस तरह बनाना है। एक हम ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे, आप भी कोई सा ले सकती हैं। देन हमें एक मेकअप फिक्सर चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर मिस रोज़ का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। आपने इस जो ब्यूटी ब्लेंडर है इस पर आपने स्प्रे करना है, लाइट सा, ज़्यादा गीला नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा स्प्रे किया। देन हमने इसके साथ ही ये जो हाइलाइटर है इसको पिक किया, बिल्कुल थोड़ा सा हाइलाइटर लिया। देन हमने जो हमारा एरिया है हाइलाइटर वाला, वहाँ पर हमने टैप टैप करके अप्लाई कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा इसका पिगमेंट आ गया, और ऐसे ही लग रहा है जैसे हमारी स्किन के अंदर से शाइन निकल के आ रही है। ठीक है, आप देख सकती हैं टैप टैप करके आपने अपनी जो चिक्स वाले एरिया है उस पर अप्लाई कर लेना है। क्लियर हो गया। अगर आप इस हैक से इसको अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था कि ये हमारी स्किन पर ऊपर उठा हुआ लगता है, ऐसे लगता है जैसे हमने कोई पाउडर लगाया होता है। ये क्यों होता है? जब आप प्रोडक्ट अपनी जितनी ज़रूरत है, जितनी नीड है उससे ज़्यादा यूज़ कर लेती हैं, या आपकी ऑयली स्किन है, जैसे मैंने बताया था कि ऑयली स्किन्स पर हमें ज़्यादा हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा हाइलाइटर यूज़ कर लेती हैं तो भी ये प्रॉब्लम बनती है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ आपने 1 फिंगर जितना ही हाइलाइटर यूज़ करना है, इससे ज़्यादा आपने हाइलाइटर का यूज़ नहीं करना। देन आपने बहुत अच्छे से इसकी एप्लीकेशन कर देनी है। एक दफ़ा तो हमने इसको यूँ लगा लिया, ठीक है, तो सेकंड हमने इसको टैप टैप करना है। ठीक है, टैप टैप हम क्यों करेंगे, ताकि ये हमारी स्किन के अंदर जाके ऑब्जॉर्व हो जाए। सेकंड के आपने अपनी स्किन टोन के साथ मैच करता हुआ हाईलाइट लेना है। ठीक है, आप किसी भी शॉप पर जाती हैं तो आपने अपनी स्किन टोन के साथ किस तरह हाइलाइटर मैच करना है। हमारे हाथ का ये वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ पर आपने हाइलाइटर को, मैं सही से दिखाऊं, इस तरह ये जो हमारी पार्ट है ना हाथ का, यहाँ पर हमें सही पता चल जाता है कि हम पे हाइलाइटर कौन सा सूट करेगा। ठीक है, आप मार्केट में गए और आपने इस तरह हाइलाइटर लिया फिंगर पे और यहाँ पर ब्लेंड करके देख लिया। ठीक है, देखें अब यहाँ पर गोल्डन शेड मेरे फेस पे परफेक्ट शेड बनता है, क्योंकि यहाँ ये बिल्कुल मर्ज हो चुका है। अगर ये परफेक्ट ना होता तो ये बिल्कुल ऊपर ऊपर दिखता। ठीक है, अब हम इसको रिमूव करते हैं और पीछे शेड अप्लाई करते हैं।
यहाँ पर आपने एप्लीकेशन करके देख लेनी है कि हाईलाइट कैसा होता है, ठीक है। पीच शेड हमने लिया, देन हमने इसको भी यहाँ पर ब्लेंड किया। जैसे गोल्डन बैठा था वैसे ना इसकी पिगमेंट शो हुई है, ना ही ये हाईलाइट इधर से नज़र आया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मेरी स्किन पे ज़्यादा सूट नहीं करेगा, मेरी स्किन पे गोल्डन सूट करेगा। ये एक तरीका होता है, आप जब भी मार्केट में जाएंगी, कोई भी हाईलाइटर आपने लेना हो, वहाँ पे आप गए, फिंगर से स्वैच किया और अपने हाथ के यहाँ पर अप्लाई करके देख लिया। अगर तो यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर प्रोडक्ट लगे तो समझिए कि आप पे ये वाला हाईलाइटर सूट नहीं करता, ठीक है। अगर ये बिल्कुल आपकी स्किन में ऑब्जॉर्व हो जाए तो समझ लेना कि ये हाईलाइटर आपकी स्किन के लिए परफेक्ट है, ठीक है। आज की थी ये वीडियो, छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है। वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाजमी शेयर किया करें, और इस कोर्स को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कोर्स से फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलेंगे हम नेक्स्ट एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।